हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसमें हम लोग दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो दोस्तों आने वाला बीपीएससी 4.0 या फिर 5.0 कोई भी आएगा आपका, पहले तो 4.0 ही आएगा। 5.0 की भी बातें चल रही हैं, वो बात अलग है। तो उनके रिलेटेड दोस्तों आप लोगों की एक डोमिसाइल की जो नीति थी कि सभी के सभी बिहार के जो वासी हैं वो डोमिसाइल के लिए बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो जागरूक है, खासकर 3.0 के एग्जाम से लेकर। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डोमिसाइल लागू हो। तो उसी के लिए दोस्तों थोड़ी सी जो आप बोल सकते हो डोमिसाइल की नीति पर आग लगनी या फिर उन पर बहस होनी या फिर उस पर बात होनी थोड़ी सी अब तेज हुई है, तीव्र हुई है। ठीक है, लागू होगा नहीं होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन उस पर थोड़ी सी अब बातें चीतें आगे बढ़ी और कहीं ना कहीं लागू होने की प्रसार की ओर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के विद्यार्थियों पर, अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं जो 1.0 या फिर 2.0 के अंदर का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था जिसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया था, उसके ऊपर पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना अनिवार्य है। तो वो रिजल्ट का क्या हुआ कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा, आएगा तो किसको फायदा होगा किसको फायदा नहीं होगा, और वो आएगा भी तो कब तक आएगा। इन मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं डोमिसाइल के लिए। अब मैं यू क्यों कह रहा हूं कि इस पर अब बातचीत थोड़ी सी तीव्र हुई है। तो यदि दोस्तों आप लोग थोड़े से न्यूज में एक्टिव हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोगों की एक न्यूज चल रही है कि सूबे में लागू हो डोमिसाइल की नीति। देखो साफ साफ बोल रखा है, क्या बोल रखा है, सूबे सूबे यानी कि बिहार के अंतर्गत लागू हो डोमिसाइल। ये कौन कह रहे हैं, प्रशांत किशोर। आप लोगों को पता है दोस्तों बिहार के अंतर्गत एक नई पार्टी उभर कर निकल कर आ रही है जिस पार्टी का नाम है जन स्वराज। ध्यान रखिएगा, ये पार्टी आप लोग, मैं वैसे किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन दोस्तों मैंने ना प्रशांत किशोर के काफी भाषण सुने हैं, बहुत भाषण सुने हैं। वो बात अलग है कि सारे के सारे बाद में सारे के सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, वो आप लोगों की बात कहनी ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इनके भाषण सुन रहा था भाई, सही में ये व्यक्ति जो बातें करते हैं ना वो भाई अलग ही लेवल पर होती है इनकी बातें। अब वो किसी भी पार्टी से हो किसी भी पार्टी से ना हो, अभी तक मैंने जितने भी इनके इंटरव्यू देखे हैं अधिकतर इन्होंने जागरूक किया है आने वाली बिहार की जनता को कि वोट देना है तो क्यों देना है, आखिरकार बिहार की जो जनता है वो मुर्गा और भात के लिए अपना वोट क्यों बेच देते हैं, इतनी सी बात के लिए तो उनको जागरूक कर रहे थे। तो वो मुझे अच्छा लगा इनका एक दो इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये लगता है कि बिहार के अंतर्गत एक नई पार्टी उभर कर आ रही है और अच्छा भविष्य इनका दिखाई दे रहा है बिहार के अंतर्गत राजनीति को लेकर। ठीक है, तो अभी इनका कुछ समय पहले रविवार को एक भाषण था, उस भाषण के अंतर्गत ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे जन स्वराज को। वहीं पर ही कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी बैठे हुए थे, वो भी इनका सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी भाषण दिया। तो अपने भाषण में ये यही कह रहे थे कि डोमिसाइल जो है वो लागू किया जाना चाहिए बिहार के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि बिहार के लोग जो हैं वो जीवन यापन के लिए रोजगार के लिए अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर बस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और काफी चीजें वो छोड़कर जा रहे हैं अपने पीछे। ठीक है, तो इसलिए उनको अपने ही स्टेट में नौकरी मिले, अपने ही लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसलिए कह रहे थे डोमिसाइल लागू हो। वहीं पर ही दोस्तों कुछ ऐसे हमारे टीचर्स भी हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिनके साथ हमारी आपस में बातचीत होती रहती है, वो भी कह रहे हैं कि अब वो कहीं ना कहीं डोमिसाइल के प्रति बिल्कुल ही सक्रिय हैं और वो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर कोर्ट की दरवाजे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी उनको कहा कि पूरा सपोर्ट है, कोई बात नहीं सर। उन्होंने भी कहा था सर सपोर्ट कीजिएगा, मैंने कहा बिल्कुल सर बिल्कुल सपोर्ट है। तो मैं आप लोगों से भी बोलूंगा दोस्तों, अगर आप बिहार के वासी हो और बिहार में रह रहे हो और बिहार में कुछ करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारा भी सपोर्ट इस चीज को लेकर करिएगा। कैसे करना है आने वाले दिनों के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा इन चीजों के ऊपर बात। ठीक है, रही बात दोस्तों इससे क्या फायदा होगा, तो इससे बिहार के स्टूडेंट को फायदा होगा, अन्य स्टेट के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आपका यहां पर फायदा नहीं होगा। अन्य स्टूडेंट जो होंगे विद्यार्थी, अन्य राज्य के जो लोग बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे अब कमेंट बॉक्स में गरियाएंगे। देखो दोस्तों आप लोगों का ये कहना कि नहीं भाई हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। मैं दो चीजों को सपोर्ट करता हूं, या तो सभी के सभी राज्य अपने अपने नियम बना ले, या फिर पूरा का पूरा भारत का एक ही नियम होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों अपने अपने राज्य में, जैसे कि आप लोग यूपी के अंतर्गत ले लो, पास ही का स्टेट है बिहार का, तो यूपी के अंतर्गत आपका 5 साल का क्या होना चाहिए दोस्तों, निवास होना चाहिए। आप 5 साल से यूपी में रह रहे हो तब आप लोग यूपी के फॉर्म भर सकते हो। ये यूपी के अंदर नोटिफिकेशन में लिखा है, आगे जाके बदलाव हो जाए वो बात अलग है।
ठीक है। झारखंड के अंदर क्या लिखा है, झारखंड के अंतर्गत लिखा गया है कि वो 10वीं कक्षा के अंतर्गत झारखंड में ही पढ़ा होना चाहिए और झारखंड के अंतर्गत से ही वो मैट्रिक या और इंटर करना चाहिए, ये कहा गया है। और वहीं पर उत्तराखंड में भी यही है कि आपका वहां पर 10वीं और 12वीं वहीं का ही होना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो डाइट करते हो आप लोग वो भी आपका कहाँ का होना चाहिए, डीएलएड जो करते हो वो भी आपका उत्तराखंड का ही होना चाहिए। अगर आप प्रयागराज या उत्तर प्रदेश से आप लोग कर रहे हो तो ये प्रमाण पत्र जो होगा वो अमान्य होगा, देख सकते हो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका, साफ साफ मना कर दिया है यहाँ पर। तो हर स्टेट का अपना अपना एक पूरा ना पूरा कहीं ना कहीं ब्यौरा है। मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों वन पॉलिसी के ऊपर काम होना चाहिए, सारे स्टेटों का ये नियम हटा दो भाई, भारत तो भारत है ना, कोई भी कहीं पर भी जाकर नौकरी कर सकता है, उसकी बस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो सभी के अपने अपने नियम रखो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर मैं किसी भी प्रकार के मैं डोमिसाइल को वैसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इन चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं भाई गलत हो रहा है, ठीक है। बाकी होगा नहीं होगा इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बात अब गर्म हो रही है। और जब दोस्तों किसी ना किसी चीज को लेकर बातें गर्म होती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर चीजें होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है शुरुआत में डोमिसाइल नीति लागू थे, सारे के सारे विद्यार्थी खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अदर स्टेट वाले भी खुश थे, उनको पता था यार चलो कोई नहीं ठीक है। कई विद्यार्थी तो बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं बोले, लेकिन कर रहे हैं क्यों, क्योंकि नौकरी नहीं है, क्या करें, ठीक है। बिहार ने तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है, एक ही समय में एक ही साल के अंतर्गत इतनी भर्तियां वो दे रहे हैं, अपने आप में ही रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये डोमिसाइल की नीति अब कहीं ना कहीं देखना तुल पकड़ेगी, आग पकड़ेगी, और आग पकड़ेगी तो चीजें लागू होंगी, आगे निकल कर आएंगी। तो इसलिए दोस्तों इस चीज के ऊपर हम लोग जल्दी एक बात करूंगा, मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगूंगा, आप लोग इसमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात यहां पर आ गई है। अब कई स्टेट बाहर स्टेट वाले विद्यार्थियों को मेरी बात बुरी लगेगी, ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, एक चीज के अंतर्गत मैं एक ही जगह खड़ा हो सकता हूं, दोनों जगह मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, ठीक है। जहां गलती लगेगी, जहां लगेगा कि नहीं भाई यहां सपोर्ट करना चाहिए, मैं वहां का सपोर्ट भी करूंगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कुछ समय पहले शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई थी जिसके अंतर्गत बोला गया था कि टीआरई 2 के अंतर्गत कोई भी प्रतिफल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी इसके लिए दबाव डालता है शिक्षा विभाग के ऊपर या बीपीएससी के ऊपर तो हम उन पर पकड़कर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी को लेकर दोस्तों आप लोगों को पता है 18 जुलाई के अंतर्गत एक कोर्ट का जजमेंट आया, पूरा का पूरा 56 पेज का जजमेंट था। 56 पेज के जजमेंट को यहां लाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बता देता हूं। उसी के अंतर्गत बोला गया था जो टीआरई 1 है, पहले तो 1 की बात करी गई थी, टीआरई 1 के अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उनको जारी किया जाएगा, और जिसमें विद्यार्थियों के नंबर मेरिट के आसपास है उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब यहां पर कहीं ना कहीं विद्यार्थी परेशान हो गए थे कि सर जिन्होंने केस किया था केवल उन्हीं को ही फायदा होगा या फिर सभी को फायदा होगा। तो देखो दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार का कोई केस किया जाता है ना तो केस करने वाले को तो फायदा होता ही होता है, लेकिन बाकी जो विद्यार्थी हैं उनको भी फायदा होता है, ये नहीं किसी एक ही तबके को होगा, ठीक है। तो नियम बदलता है तो सभी के लिए बदलता है, किसी एक के लिए नियम नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों उसमें सभी को फायदा होगा। मेन अब बात अटक जाती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1.0 और या 2.0 इसकी जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, अगर आप 19 जुलाई का पेपर उठाकर देखोगे उसमें कटिंग थी कि इसके अंदर का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखो दोस्तों बात हुई थी 18 जुलाई को, अभी तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है कि भाई ये कब तक होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर विद्यार्थी जो है वो 4.0 3.0 के रिजल्ट में या आने वाली चीजों की तैयारी में जुट गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठंडे बस्ते में ज्यादा हुआ दिखाई दे रही हैं, होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ये कब तक होने देखने को मिलेगा, तो भाई इसकी जो पॉसिबिलिटीज है ना अब आप लोगों को देखने को मिलेगी 3.0 के रिजल्ट के बाद, क्योंकि अभी जो विभाग है ना वो पूरा का पूरा जुटा हुआ है 3.0 के रिजल्ट को लेकर। तो 3.0 का जब रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद आप लोगों को ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 3.0 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, पहले ही मना करवा दिया गया था, इसलिए इसके ऊपर आप लोग केस भी नहीं कर सकते हो, ठीक। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन कब आएगा, तो 3.0 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। अब 3.0 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैंने आपको लगभग जी डेट बताई थी दोस्तों 25 से 30 के बीच में बताई थी। तो इसी के पास आप लोगों का क्या आएगा, बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही 1.0 के या 2.0 के अंदर का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था उन विद्यार्थियों के ऊपर कार्य किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो वहां पर देखने को मिलेगी, इन दौरान के बीच में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही थी दोस्तों, एक तो आपके डोमिसाइल नीति को लेकर और एक आपके
सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो आप लोग परेशान हो रहे थे। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी और दुविधा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर हो सका तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं आप लोगों के लिए अलग से अपडेट कर दूंगा वीडियो बनाकर। ठीक, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।